हेलो प्यारे दोस्तों, आज मैं आप सभी के बीच रीजनिंग का एक टॉपिक लेकर आया हूँ, क्लॉक, जो कि किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और इस पर हम आधारित प्रश्न भी करेंगे। लेकिन इससे पहले हम घड़ी के बारे में कुछ चीज़ें ऐसी है जो हमें जानने की ज़रूरत है। चलिए मैं आपके बीच बताता हूँ कि घड़ी को हम कैसे समझ सकते हैं। देखिए आपके सामने एक घड़ी का चित्र है। इस चित्र में अगर आप देख पा रहे हैं तो इस चित्र में घड़ी है और घड़ी के अंदर कुछ पार्ट्स बने हुए हैं, फिर कुछ लिखा हुआ है, फिर हमारे बीच कुछ डायल्स लगे हुए हैं। तो इनको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे इसको समझ सकते हैं। देखिए जो ये छोटा, देखिए इन दोनों और इन दोनों के बीच क्या है, इनकी लेंथ का फर्क है। अगर लेंथ छोटा है तो इसको बोलते हैं हम लोग आवर हैंड, मतलब कि घंटे की सुई। और जो इससे बड़ा है हम इसको बोलते हैं मिनट की सुई। क्या बोलते हैं? मिनट की सुई। और जो ये है इसको बोलते हैं सेकेंड हैंड, मतलब कि सेकेंड की सुई। इसको बोलते क्या है? मिनट हैंड। तो आपको समझ में आ गया कि आवर हैंड क्या है, मिनट हैंड क्या है, सेकेंड हैंड क्या है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि समय कैसे देखते हैं घड़ी में। अगर आपको घड़ी में कभी समय देखना हो तो आप समय कैसे देखेंगे, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। ध्यान से देखिए। आपको कभी भी घड़ी में अगर समय देखना है, जिन बच्चों को देखने नहीं आता तो उनको देखने की कैसे देख सकते हैं। देखिए सबसे पहले आपको देखना है कि घंटे की सुई, मिनट की सुई और सेकेंड, मतलब कि पहले हम देखेंगे घंटे की सुई, फिर हम देखेंगे मिनट की सुई, फिर हम देखेंगे सेकंड की सुई। देखो इसकी दूसरी पहचान क्या है कि जो सबसे तेज भागेगी, जो सबसे तेज भाग रही होगी उसको बोलते हैं सेकंड की सुई। जो उससे धीमे चलती है उसको बोलते हैं हम मिनट की सुई। और जो बहुत ही धीमे चलती है उसको हम बोलते हैं क्या? घंटे की सुई। तो हम सबसे पहले घंटे को देखेंगे तो हमें पता है कि ये घड़ी जो अभी जैसे एक्चुअल टाइम जो बता रही है, इस घड़ी में क्या हो रहा है दिख रहा है। जैसे देखिए हमारा घड़ी 1 से 2 के बीच में है, मतलब कि 2 तो नहीं बजा, मतलब कि 1 से 2 के बीच में है, तो हम इसको 1 घंटा बोल सकते हैं, मतलब 1 बज गया होगा। अब हम बात करते हैं मिनट। देखिए जो ये है फर्क, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, मतलब कि यहां से लेकर यहां तक की दूरी है। ये लेकर देखो, अगर हम देखें तो 1 घंटे के बीच 5 मिनट्स का फर्क पड़ता है। 5 मिनट्स होते हैं। 1 घंटे के अगर देखें तो 1 घंटे में 5 मिनट्स के अकॉर्डिंग काम करता है। तो हमें पता है कि ये मिनट की सुई 10 के नजदीक है। ओके, तो हमें पता है कि ये जो सुई है 1:50 मिनट। 50 कैसे? देखिए अगर हम 1 घंटे में 5 तो 10 घंटे में 50 मिनट। और ये देखिए सेम सेकंड का भी कंडीशन है कि 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3, 4, 5 सेकंड हो गया। तो सेकंड कितना है? 45, मतलब 9 × 5 = 45, 9 × 5 = 45, मतलब कि 45 सेकेंड। तो इस घड़ी में अगर एक्चुअल टाइम देखें तो 1:50 हो रहे हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि 1:45 तो 1:50 हो चुके हैं। लेकिन हमें एग्जाम के तरीके से ध्यान रखना है कि कैसे कर सकते हैं। तो देखिए घड़ी के अंदर 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं। क्या कहने का मतलब है कि जब ये घंटे की सुई अगर यहां से यहां तक मूव करेगी, ये घंटे की सुई अगर यहां से यहां तक मूव करेगी, तो ये मिनट की सुई अगर यहां हो 12 बजे तो ये यहां पर मूव करेगी। कहने का मतलब कैसे? देखिए मैं आपके बीच एक डायग्राम बनाकर बताता हूं। मान लीजिए कि दोनों के घड़ी, दोनों का दोनों सुई एक समय 12 बजे है, ठीक है। मान लीजिए कि जैसे जैसे ये मूव करेगा, मिनट की सुई जैसे जैसे मूव कर यहां आएगा, वैसे वैसे ये भी मूव करेगा। और ये किसी समय ऐसा होगा कि वो इस समय के नजदीक आ जाएगा 1 पर। तो हमने देखा कि जब ये 1 घंटा मूव करता है, घंटे की सुई, छोटी वाली सुई जब 1 घंटा मूव करेगा, ओके, तो ये 60 मिनट्स मूव करते हैं। और 1 मिनट में 60 सेकेंड, मतलब कि जब ये 1 मिनट, मतलब यहां से लेकर यहां तक ये मिनट की सुई मूव करेगी तो ये 60 टाइम्स मूव करेगा। सेकेंड की सुई 60 टाइम्स मूव कर जाएगा। अगर हम देख पाए तो 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं, तो 60 मिनट्स और 1 मिनट में कितने होते हैं? 60 सेकेंड। तो 60 × 60 मतलब कि 3600 सेकेंड्स भी हो सकते हैं। तो रिलेशन क्या निकला? 1 घंटे में
1 घंटे में कितने मिनट? 60 मिनट। 1 मिनट में कितने सेकेंड? 60 सेकेंड। और 1 घंटे में कितने सेकेंड? 3600 सेकेंड होते हैं। ओके, चलिए अब हम बात करते हैं आगे कि हम देख पा रहे घड़ी में कितने घंटे हैं, 1 2 3 4 5 लेकर 12 तक काउंटिंग है, मतलब कि ये 12 घंटे हैं। और एक सर्कल में 360 डिवीजन होते हैं, मतलब कि 12 घंटे में 360 डिग्री मूव करती है। कौन सी? आवर हैंड। जो आवर हैंड है वो 12 घंटे में 360 डिग्री मूव करती है, 360 डिग्री मूव करती है। तो अगर मैं बात करूं तो 1 घंटे में कितना करेगा? 360/12 30 डिग्री। इट मीन्स कि यहां से लेकर यहां तक का जो डिवीजन है वो 30 डिग्री का है, यहां से लेकर यहां तक का जो डिवीजन है वो 30 का है। ऐसे ही एक एक घंटे का जो अंतराल है, जो डिफरेंस है, वो 30 डिग्री का है। ओके, तो हमें इस बात का ध्यान रखना है। ओके, 30 30 30 करते करते ये 360 डिग्री हो जाएगा। तो 1 घंटे में कितना हो गया? 30 डिग्री। चलिए अब हम आवर हैंड की बात कर रहे थे, तो आवर हैंड को हम और रिलेट करते हैं आगे। तो हमें पता है 1 घंटे में 60 मिनट्स होते हैं। कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स होते हैं। अगर 1 घंटे में 60 मिनट्स हैं तो 60 मिनट्स में हम 30 मिनट्स कह सकते हैं, क्योंकि अगर 1 घंटा घंटे की सुई 60 मिनट्स मूव करेगी तो इट मीन्स कि वो 30 डिग्री मूव करेगी। तो 1 मिनट में कितना डिग्री मूव करेगी? तो 30 डिग्री अपॉन 60 हाफ डिग्री मूव करेगी। कितना मूव करेगी? हाफ डिग्री। कहने का मतलब है कि ये जो गैप है 1 मिनट का, ये होता है 6 डिग्री का। तो सोचो कि हाफ डिग्री कितना होगा, मतलब कि घंटे की सुई 1 मिनट में हाफ डिग्री मूव करती है। 1 मिनट में घंटे की सुई हाफ डिग्री मूव करती है, शिफ्ट होती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलिए अब हम देखते हैं मिनट की सुई की बात करते हैं। तो मिनट की सुई के बारे में हम कुछ जान लेते हैं। देखिए, आपको पता है कि 60 मिनट्स में जो मिनट की सुई है वो 360 डिग्री मूव करती है। कैसे? देखिए, आपको इस फिगर में बताता हूं। अगर मान लीजिए कि मिनट की सुई यहां है और 1 घंटा यहां है, मतलब कि जब मिनट यहां से यहां चलेगा 60 मिनट्स होगा। 60 मिनट्स में कितना मूव किया? यहां से स्टार्ट हुआ मिनट और यहां पर जाकर खत्म हो गया। इसका मतलब है 360 होगा, क्योंकि एक सर्कल कंप्लीट है। तो 60 मिनट्स में 360 डिग्री। तो 1 मिनट में अगर हम निकालेंगे मिनट की सुई के बारे में रिलेशन, तो हम क्या पाएंगे कि ये कितना डिग्री मूव करती है? 6 डिग्री। मतलब कि 1 मिनट में मिनट की सुई 6 डिग्री शिफ्ट होती है और मूव करती है। चलिए अब देख लेते हैं रिलेशन कि इनके बीच रिलेशन क्या होता है। देखिए, अगर मैं 1 मिनट का रिलेशन निकालूं, अगर मैं 1 मिनट का रिलेशन निकालूं किसके बीच? आवर हैंड और मिनट हैंड के बीच, तो आपको पता है 1 मिनट में ये हाफ डिग्री मूव करती है और ये 6 डिग्री मूव करती है। अगर मैं रिलेशन निकालता हूं रेशियो, तो ये 1:1 डिग्री 12 डिग्री का रेशियो निकल कर आता है। इस रेशियो पर भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं, तो इस प्रश्न को भी आपको ध्यान रखना है। ओके, जैसे मान लीजिए कि हमसे कहेगा अगर घंटे की सुई 5 डिग्री मूव किया तो मिनट की सुई कितना डिग्री मूव करेगा? तो 5 टाइम्स है, तो इसको भी आप 5 टाइम्स कर सकते हैं। 60 डिग्री मूव करेगा। सिंपल सी बात है। इस रेशियो पर भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं। ओके, चलिए इस पर दूसरा प्रश्न क्या बना हुआ है मैं आपको बताता हूं। इस पर दूसरा प्रश्न जो बना हुआ है वो ये बना हुआ है कि 1 मिनट में घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच कोण का अंतर, किसका अंतर? कोण का अंतर क्या होगा? तो आपको पता है मिनट के बीच 6 डिग्री का होता है और इसमें हाफ डिग्री का होता है। इट मीन्स कि 5.5 डिग्री। ठीक है, 5.5 डिग्री जो है उसका अंतर होता है 1 मिनट में घंटे की सुई और मिनट के सुई के बीच में। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर द पर्पज, एग्जाम पर्पज। ओके, इस बात को हमें ध्यान रखना है। चलिए अब हम पढ़ते हैं वाटर इमेज और मिरर इमेज। क्या? वाटर इमेज ऑफ वॉच।
अगर हमारे बीच घड़ी में वाटर इमेज पूछ लेता है, ओके, और मिरर इमेज पूछ लेता है, तब हम क्या करते हैं, मतलब कि दर्पण प्रतिबिंब और पानी प्रतिबिंब या जल प्रतिबिंब। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं मिरर इमेज कि हम मिरर इमेज कैसे फाइंड करते हैं। हम देखते हैं सबसे पहले मिरर इमेज। ओके, देखिए आपके सामने मैंने एक डायग्राम बना के यह रखा हुआ है और इसके देखिए कि हम मिरर इमेज कैसे होते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए कि ये एक्चुअल में एक घड़ी है और यहाँ एक मिरर लगा हुआ है, तो ये अगर 10 बज रहा है तो मिरर में हम देख पा रहे हैं तो वो 2 बज रहा है। इसका मतलब है कि अगर मैं रियल इमेज प्लस वाटर इमेज को अगर मैं ऐड करता हूं तो 10 घंटा ये और 2 घंटा उधर, मतलब कि टोटल 12 बजे का समय होता है दोनों के बीच। मतलब कि दोनों का टाइम का जो योग होगा, सम होगा, वो 12 होगा। ओके, इस बात का हमें ध्यान रखना है। तो हमें कभी भी अगर मिरर इमेज पूछता है, कोई भी टाइम का मिरर इमेज पूछता है, तो हम क्या करते हैं, उसको 12 आवर्स में से लेस कर देते हैं। लेकिन हमें पता है कि मिनट्स 50, 60, 70, 15, 16, 17, 9, 18, 32 कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर मिनट्स को तो हमें आगे प्रोसीड करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ से 1 घंटा कॉमन लेंगे तो 60 मिनट्स हो जाएगा। तो यहाँ पर 11, मतलब कि 11:60 भी जो होता है ना, वो 12 बज रहा होता है। मतलब कि 11:60 से माइनस करेंगे। तो जितने भी प्रश्न अगर हमसे पूछता है वाटर इमेज में, तो हम उसको 11:60 से माइनस करेंगे। मान लीजिए आपसे कहा कि 7:25 का वाटर इमेज क्या होगा, 10:12 का वाटर इमेज क्या होगा। तो हमें कुछ नहीं करना, हमें बस इसको 11:60 से माइनस करना है। तो जब 60 में से हम 25 माइनस करेंगे तो ये होगा 35 और ये होगा 4। मतलब कि अगर रियल वॉच में अगर 7:25 हो रहा है तो मिरर के केस में 4:35 हो रहा होगा। और मान लीजिए कि अगर मिरर में हमें 10-12 दिखाई दे रहा है तो भी सेम केस करना है। तो रियल में अगर हम देखेंगे तो ये 148 हो रहा होगा, या ये रियल में हो तो मिरर में दिखाई देगा, मिरर में हो तो ये रियल में दिखाई देगा, रियल वॉच में दिखाई ऐसा देगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। मतलब कि 11:60 सेम टाइप है आपके बीच वाटर इमेज का। किसका? वाटर इमेज का। जब हम वाटर इमेज भी बनाते हैं तो इनका सम जो होता है ना, वो 18 आवर्स 30 मिनट्स का होता है। किसका होता है? 18 आवर्स 30 मिनट्स। मतलब कि हमें किसी भी समय को निकालना है तो हम 18:30 से लेस करेंगे। लेकिन इसमें कंडीशंस होता है, उस कंडीशन के ऊपर हम चर्चा करेंगे। देखिए, अगर हमसे कहा कि 7:15 में वाटर इमेज क्या होगा, तब हमें कुछ भी नहीं करना, हमें सिंपल सी बात है 18:30 से लेस करेंगे। जब 18:30 से लेस करेंगे तो ये होगा 15 मिनट्स। ओके, एंड ये होगा 11। मतलब कि 11:15 जो होगा वो वाटर होगा। मतलब कि अगर ये रियल इमेज है तो ये वाटर इमेज होगा, अगर ये वाटर इमेज है तो ये रियल इमेज होगा, वाइस एंड वर्सा। मतलब कि कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको 18:30 से लेस करना है। जैसे कि हमसे किसी ने कहा 10:10 में वाटर इमेज क्या होगा, तो आपको क्या करना है, 18:30 इसे 18:30 से लेस करना है। जब आप 18:30 से लेस करोगे तो 20 मिनट्स 8 आवर्स, मतलब 8 आवर्स 20 मिनट्स आपका आंसर होगा। अगर ये रियल इमेज है तो ये वाटर इमेज होगा, अगर ये रियल इमेज है तो ये वाला वाटर इमेज होगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है। चाहे रियल आए, चाहे वाटर आए, चाहे वाटर देकर रियल पूछे, चाहे रियल देकर वाटर पूछे, चाहे मिरर देकर, तो आपको सेम प्रोसेस वही करना है जो मिरर में करते हैं और सेम प्रोसेस वही करना है जो हम वाटर में करते हैं। ओके, चलिए, लेकिन एक कंडीशंस क्या है वाटर में,
कि अगर हमारे बीच जो टाइम है वो 30 मिनट से एवव आ जाएगा तो क्या होगा। जैसे मान लीजिए कि जो भी समय आता है हम उसको 18:30 से लेस करते हैं, लेकिन अगर हमारे बीच समय आ गया 10:45 मतलब 10:45 आ गया, तब हम क्या करेंगे, तब हमें जो समय होगा वो कैसे करेंगे। तो आप देखिए कैसे करेंगे। अब 30 में से 45 तो लेस नहीं हो सकता, तब हम क्या करेंगे, यहां से 60 डिग्री लेस कैरी करेंगे तो यहां हो जाएगा 90 मिनट्स और यहां हो जाएगा 17 आवर्स। अब 90 में से 45 करेंगे तो 45 मिनट्स हो जाएगा और 7 आवर्स, मतलब कि 7:45 घड़ी में। अगर 10:45 हुआ है तो वाटर में 7:45 होगा, अगर घड़ी में 7:45 है तो वाटर में 7:45 होगा। जैसे देखिए 8:53 ओके, हमसे पूछा 8:53 में क्या होगा, तो हमें पता है वाटर इमेज निकालना है, तो हम क्या करेंगे 17:90। क्यों करेंगे, क्योंकि हमें पता है 18:30 से नहीं होगा, 17:90 मतलब 17:90 हमें याद रखना है। 7 में से 3 गया, तो 10 में से 3 गया, 7 हो गया और यहाँ पर 3 हो गया और यहाँ पर हो गया आपका 9, मतलब 9:37 ये आपका मिरर हो गया। चलिए एक और चीज देख लेते हैं। अगर मान लीजिए कि हमसे मिरर इमेज सेकंड में पूछ लेता है, जैसे मान लीजिए आपसे कहा 8:10 15 सेकेंड का वॉट मिरर इमेज क्या होगा मिरर इमेज। तब हमें क्या करना है, देखिए हमें पता है कि हम 11:60 से माइनस करते हैं। किससे माइनस करते हैं, 11:60 से, लेकिन इसमें सेकंड में इंट्रोड्यूस हो गया तो हमने 11 तो रखा, लेकिन जब हम सेकंड लेंगे तो 1 मिनट कम हो जाएगा तो 59 हो जाएगा। अब हम इसको लेस कर देंगे 15 का, तो यहाँ होगा 45 सेकेंड्स होगा, ओके, और यहाँ हमारे बीच होगा 49 मिनट्स और यहाँ होगा आपका 3 आवर्स 49 मिनट्स एंड 45 सेकंड, 3:49 इसका आंसर होगा। अगर सेकंड का आ गया वाटर में, अगर हमारे बीच आ गया सेकंड का वाटर में, तब हम क्या करते हैं 18, 29 और 30 करते हैं। 18, थैंक यू।